दुनिया तेज़ी से आगे जा रही है, पुराने पुराने दुश्मन दोस्त बन रहे हैं और नए नए ब्लॉक्स तश्कील पा रहे हैं। ऐसे में पाकिस्तान जो पहले ही माली मुश्किलात का शिकार है, उसके लिए पड़ोसी ममालिक की तिजारत किस हद तक ज़रूरी है, इसका कोई इनकार नहीं कर सकता। लेकिन अफसोस कि हम पड़ोसी ममालिक से भी तिजारत नहीं कर रहे हैं। इंडिया कल को अगर चाइना पंगे लेगा तो चाइना को उसी की भाषा में सबक सिखाने की हिम्मत रखता है। जो प्रेसिडेंट पुतिन है वो एक करेंसी नोट जो है वो लहरा रहे थे। नाज़रीन, वाकई डॉलर खत्म हो गया है, डॉलर का खात्मा हो गया है। मार्केट में नई करेंसी आ गई है। ये करेंसी पहले से मौजूद नहीं थी, इसको बाकायदा डिजाइन किया गया है। एक नया करेंसी नोट सामने आया है नाज़रीन, ये बहुत बड़ी खबर है और इसका बाकायदा आज लॉन्च किया गया है। लेकिन एक और चीज भी याद रखिएगा कि इंडिया का जो यूपीआई सिस्टम है, जो यूपी मॉडल है इंडिया का, दैट इज एन इंटरेस्टिंग केस स्टडी है ये। और ये ही वो सारा कुछ है जिसके अंदर व्हाट आई बिलीव कि वो चीजें करने जा रहे हैं। और इस चीज का बेनिफिट इंडिया को मिला। भर भर के कंपनियां फॉरेन डायरेक्ट एफडीआई लेके आई और इंडिया में इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर दी। 4 साल में इंडिया की जो जीडीपी ग्रोथ है वो $2 ट्रिलियन से $4 ट्रिलियन पहुंच चुकी है सिर्फ 4 साल में। क्यों? क्योंकि इंडिया ने पोस्टरिंग ऐसी दी ना कि हम ताकतवर हैं और चाइना को धो देंगे। $3 ट्रिलियन कंपनी एलन मस्क बनाएगा और दूसरा $1 ट्रिलियन जो बिजनेसमैन है वो कौन बनेगा? गेस करो। भारत से बनेगा। नहीं, कभी भी नहीं करेंगे। वो जो हमारे काम चल रहे हैं वो हमारे वो रुकवा देते हैं, तो कैसे हमें मतलब कहेंगे कि पाकिस्तान आगे आए और इस तरह से उनके बराबर में खड़े होकर कोई मीटिंग अटेंड करे। कौन से काम रुकवाए उन्होंने हमारे? ज़्यादा लेकिन आपने कही इंडिया में मोदी की बहनचारा भाईचारा एक अलग बात होती है। यार मैं तेरे लिए काम तो कर सकता हूँ, मैं कोशिश करूँगा, बाकी देखी जाएगी। जय दोस्तों, जय श्री राम। देखिए भाई, अभी फिलहाल वर्ल्ड है जो 2 पार्ट में है, एक तरह से डिवाइड होता जा रहा है। कंट्री की बात करते हैं। देखिए, अमेरिका है पूरी दुनिया पे राज करता चाहता है। अब जो ब्रिक्स है, इन्होंने अपनी नई करेंसी निकाली, आप लोगों को पता चल गया होगा। देखिए, इस बार इथोपिया, ईरान, मिस्र और संयुक्त राज्य अमीरात जो है, ये कंट्री इस बार नए हैं जो शामिल हुए। 150 कंट्रीज हैं लाइन में लगे हुए हैं। इस बार जो इन्होंने अपनी करेंसी निकाल दी है, अभी जो डॉलर है जो दुनिया पर राज कर रहा था वो धीरे धीरे समाप्ति की ओर है। आप लोग एक बार वीडियो देखिए, उसके बाद बात करेंगे। वो कहते हैं ना कि अगले दिन आपने डॉक्टर जयशंकर को सुना होगा, उसने कहा कि व्हाई यू नीड अ ब्रिक्स एज अ क्लब। तो उसने कहा, भाई बात सुनो, यू हैड योर ओन क्लब, यू आर नॉट लेटिंग पीपल टू बी इन द क्लब, सो वी क्रिएटेड आवर ओन क्लब, सो व्हाट्स द प्रॉब्लम? मसला क्या है इसमें? आपके पास एक क्लब था, आपने उस क्लब में लोगों को एंटर ही नहीं होने देते थे। ही वाज टॉकिंग ऑफ G7। इस चीज में तो पूरा वेस्ट एंजॉय कर रहा था कि चाइना और इंडिया की लड़ाई हो रही है। तो अब पूरा वेस्ट रो रहा होगा। अब पूरा वेस्ट रो रहा होगा। अब उन्होंने साफ इस चीज को टैकल तो करना है। टैकल करने के लिए उनकी प्रॉक्सी कौन है इस खित्ते के अंदर जो इंडिया को भी प्रॉब्लम क्रिएट कर सके और चाइना को भी? वो पाकिस्तान ही है। व्हाट आई मीन टू से इज कि इंडिया अपना हमसाया नहीं बदल सकता बदकिस्मती से। बेसिकली हम एक इरिटेटिंग कंट्री है उनके लिए, क्योंकि उनको हमारी जरूरत नहीं है, बट वी कैन बी पेन इन द एस व्हेनेवर वी वांट। अगर पाकिस्तान को ब्रिक्स का क्या, पाकिस्तान को किसी चीज का भी मेंबर बना दे, मेंबर होने से थोड़ी अहमियत होती है। मेंबर तो इस टाइम इथोपिया भी है ब्रिक्स का, उसने क्या कोई अचीवमेंट हासिल कर ली? सिर्फ मेंबर होना काफी नहीं, आपकी फेस वैल्यू भी हो। तो मोदी जैसी फेस वैल्यू आप कहां से लाएंगे? प्यूटन जैसी कहां से लाएंगे? इस टाइम दुनिया में एक ही इंडिया कंट्री है जिसके एम्बेसडर इस टाइम इजराइल में मौजूद हैं और ईरान में भी मौजूद हैं। तो ये बात ईरान को भी बहुत अच्छे से पता है कि ईरान और इजराइल वार के अंदर इंडिया कितना बड़ा रोल प्ले कर सकता है। जब आपके एम्बेसडर ही नहीं रहे, टेबल टॉक ही आपने खत्म कर दी, तो वार, क्योंकि जितनी भी वार हो जाए खत्म तो टेबल टॉक पे होनी है। तो टेबल टॉक का इस टाइम जो एक वाइड मीडिएटर है जो आपका एज अ कैटलिस्ट काम कर सकता है, वो इंडिया है। सही बात है। 100 का बिल आ गया हुआ है। इसको क्या कहेंगे? इसको, इस करेंसी को अभी जो नाम है वो अभी तक सामने नहीं आया कि इसका नाम क्या है। ये देखिए जरा, इस करेंसी के अंदर, इसके अंदर आपको इसके फ्रंट और बैक साइड नजर आ रही है। इसमें वो ममालिक हैं जो कि ब्रिक्स के फाउंडर ममालिक हैं। ब्रिक्स बेसिकली ब्राजील, रशिया, ईरान और चाइना और साउथ अफ्रीका, इन ममालिक ने एक तंजीम बनाई थी ब्रिक्स के नाम से और फैसला यह किया था कि हम डॉलर पर इन्हिसार नहीं करेंगे, हम आपसी ट्रेड जो है वो अपनी अपनी करेंसीज में करेंगे। ब्रिक्स कामयाब होता गया, बढ़ता गया, उसमें और ममालिक शामिल होते गए। इस वक्त 159 कंट्रीज इसका हिस्सा बन चुके हैं, इंक्लूडिंग टर्की, इंडिया, पाकिस्तान भी बनने जा रहा है। इससे बड़ा झूठ हमने नहीं सुना। इंडिया को आप इस टाइम पूरी दुनिया की फॉरेन पॉलिसी से निकाल ही नहीं सकते। अगर आप इंडिया को निकाल दें तो फॉरेन पॉलिसी एग्जिस्ट ही नहीं करती। आपकी ईरान इजराइल वॉर इंडिया, आपकी यूक्रेन रशिया वॉर इंडिया। इवन अब तो हम ये भी कह सकते हैं कि रशिया और अमेरिका वार इंडिया, चाइना और अमेरिका वार इंडिया। तो मिडिल ईस्ट को भी देख लें, इजराइल मिडिल ईस्ट की प्रॉब्लम है ना, तो इंडिया हर जगह इंडिया मजबूरी बन चुका है। इंडिया के बगैर ये 5 वार, 4-5 जो भी वार चल रही है दुनिया के अंदर,
इनको जब भी खत्म करना पड़ेगा तो सबसे पहले जो नंबर 1 चॉइस होगी वो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी होंगे, जयशंकर होंगे, अजीब डोवल, ये इनके बहुत एक्सपर्ट टीम। अच्छा आप ये देख लें वो अपनी कितनी एक्सपर्ट टीम साथ लेके गए। अमेरिका और यूरोप को निकाल के पूरी दुनिया ब्रिक्स की मेंबर है। एशिया, अफ्रीका, रशिया, इतना बड़ा ब्लॉक मिलके अगर एक करेंसी निकालता है। ठीक है, आपने एक बात की, अमेरिका और यूरोप को साथ, बीच में पाकिस्तान को भी डाल देंगे। अमेरिका, यूरोप और पाकिस्तान को छोड़ के बाकी सब कंट्रीज पाकिस्तान क्योंकि इकोनॉमिकली मैटर नहीं करता ना। दुनिया में ऐसा होता है कि भाई वार होती है, इकोनॉमी डाउन हो जाती है। हमारे इधर उल्ट चल रहा है। हमारे खिते में जब भी वार होगी पाकिस्तान की इकोनॉमी बढ़ेगी। ठीक, वो G7 की बात कर रहे थे, ठीक है, और G7 के साथ साथ उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा जी G20 बना लिया आपने। अब मुझे ये बताएं कि अगर आपने ये सारा कुछ कर लिया है तो देन व्हाई ऑन अर्थ जो आप जिसे कहेंगे ना नई अहमियत दे रहे हम ममालिक को, डेवलपिंग कंट्रीज को, ग्लोबल साउथ को। साथ ही इंडिया ने एक और काम भी कर लिया है जिसको ये भी थोड़ा समझने की ज़रूरत है। और वो क्या काम किया है, वो उन्होंने ये काम किया है कि इंडियंस ने ब्रिक्स समिट में चाइना के बारे में ये कह दिया कि वहाँ पे हमें चाइनीज़ इन्वेस्टमेंट के हवाले से केयरफुल रहना चाहिए। द मोमेंट इंडियंस ने ये बात की विद इन द ब्रिक्स, जारी बात है चाइनीज़ को भी बुरा लगा, रशियंस थोड़े से अनकंफर्टेबल हुए और वेस्ट सारे का सारा खुश हो गया कि हमारा बंदा बैठा हुआ है जी वहाँ पे। बेसिकली इंडिया जो है वो उसको अगर वेस्टर्न ममालिक अपना बंदा कहेंगे, लेकिन इंडिया वेस्टर्न बंदा नहीं है, इंडिया अपना बंदा है। वो किस तरह कि उनको इस चीज़ को नहीं है कि अगर मैं ये कहूँगा, उनको इस चीज़ का भी तो पता है कि अगर चाइनीज़ इन्वेस्टमेंट करते हैं आके आपके फाइनेंशियल सिस्टम में, चाइनीज़ इन्वेस्टमेंट करते हैं आपके IT सेक्टर के अंदर, तो फिर क्या होगा? फिर पॉसिबिलिटी है कि वो आपके मुल्क में पेनिट्रेट कर जाएंगे, आपकी नेशनल सिक्योरिटी अंडरमाइन होगी। सो इंडियंस बड़ी स्मार्टली ये चीज़ें करते हैं। ये जो ब्रिक्स का बैंक नोट कमिंग आ रहा है, ठीक है जी, जस्ट ये चीज़ें लहराई गई हैं वहाँ पे। आपका क्या ख्याल है? इंडिया इज़ नॉट ऑन बोर्ड। और मैं एक बात बताऊँ आपको, कोई दबईद नहीं है भाई। अगर यूरोपियन यूनियन अपना करेंसी नोट बना सकता है तो ये क्यों नहीं बना सकते? हाँ, उसकी मार्केट वैल्यू क्या होगी, ये चीज़ें हैं। इंडिया को पूरा वजन डालना पड़ेगा उसके पीछे। अब इंडिया का जो UPI पेमेंट मेथड है वो, मैं बोलता हूँ पाकिस्तान के अंदर तो हमें तो पता ही नहीं है ये चीज़ें क्या हैं। तो दोस्तों आप लोगों ने देखा, देखिए भाई, आप लोग एक चीज देख रहे होंगे कि भारत की जो फॉरेन पॉलिसी है, तमाम वर्ल्ड की बात कर ले, आप मिडिल ईस्ट की बात कर ले, वेस्टर्न की बात कर ले, नॉर्थ की बात कर ले, यानी कि किसी भी कोने में, साउथ में बात कर ले, किसी भी धरती के आप कोने पे चल जाइए, कोई भी कंट्री है, आज भारत के संबंध सबके साथ अच्छे हैं। भारत के, और देखिए ब्रिक्स में इतने देश लाइन में लगे, मैंने आपको बताया है, उसमें पाकिस्तान नहीं है। अभी ब्रिक्स के अंदर भारत गया था और वहां पर जो 3 सुपर पावर कंट्री दिखे हैं, एक तरफ पुतिन है तो एक तरफ शी जिनपिंग है। दोनों ने हाथ पकड़े हुए थे बीच में मोदी के। क्यों पकड़े हुए थे पता लग गया होगा ना, क्योंकि एकमात्र ऐसे नरेंद्र मोदी साहब है जो आने वाले समय में आप लोगों को, जब जो ये जंगें चली हुई ना, इनके मीडिएटर है वो एक और एक मात्र सिर्फ और सिर्फ इंडिया है। तो जो मीडिएटर का रोल अदा करेगा तो लीडर उसी को माना जाएगा। तो तमाम आने वाले जो समय होगा, जो विश्व का लीडर एक मात्र नेता बचेगा, वो बचेगा भारत से। समझ रहे हैं ना आप? तो ये है जो बहुत बड़ी अचीवमेंट है। इस चीज से क्या होगा कि इस चीज से जो बिजनेस है वो भारत आएंगे। इस चीज से क्या होगा, जो सिक्योरिटी का इश्यूज है, देखिए भाई, ये होगा कि भारत दूसरे देशों से जो समस्याएं हल करा रहा है, तो इस देश में समस्या ही नहीं है। तो आने वाले समय में विश्व गुरु है भारत, वो उभर कर और आगे आ रहा है। जो 2047 का जो लक्ष्य है भारत का, वो बहुत करीब इन चीजों से आ रहा है। आपकी क्या रिकमेंडेशन? जय जवाहर, जय श्री राम।